आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी। नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों ने भरी हुंकार, छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने जगह जगह किया जनसभा को संबोधित। खबर है जनपद अम्बेडकर नगर जिले से। नगर पंचायत जहांगीरगंज में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में सपा भाजपा पर जमकर बरसी बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा। बसपा प्रत्याशी सुनीता गौतम के लिए लोगों से की वोट की अपील वरिष्ठ बसपा नेत्री सीमा समृद्धि कुशवाहा। नगर पंचायत जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गणपतपुर में, चंदनपुर में, ककरापार, जगदीशपुर, फतेहपुर खास, बीबीरामपुर में सभा को संबोधित की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा। उमड़ा आम जनमानस का जनसैलाब। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, विकास के मुद्दे पर बसपा की बनेगी चेयरमैन सुनीता देवी। इसके पूर्व में भी अम्बेडकर नगर में विकास की धारा बहा चुकी हैं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। उक्त बातें बसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी विधानसभा आलापुर केडी गौतम, वरिष्ठ बसपा नेता गुड्डू चौबे, विधानसभा अध्यक्ष छेदीराम मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, रमेश मौर्य, राम शकल यादव, नागेंद्र के साथ साथ क्षेत्र के संभ्रांत लोग एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण मौके पर मौजूद रहे। देखें पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज़ 9 भारत चैनल के साथ जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। प्रत्येक प्रत्याशी डोर टू डोर सघन जनसंपर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। एडी से चोटी लोग लगा दे रहे हैं। चुनाव को फाइट करने के लिए अपने अपने प्रत्याशी के लिए व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो लोगों ने अपने कसमकस तरीके से पूरे प्रयास हो चुके हैं। बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नौसरी नगर पंचायत जहांगीरगंज में आज हम मौके पर जा पहुँचे हैं, जहाँ इस समय बहुजन समाज पार्टी का जहाँ पूर्व गढ़ माना गया, जहाँ पे यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। आज उसी गढ़ में बसपा की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बीच में सीमा समृद्धि कुशवाहा जी हैं, जहाँ पे नगर पंचायत प्रत्याशी सुनीता गौतम ने सघन जनसंपर्क कर रही हैं। आइए हम इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे हम बात करते हैं। मैम, चैनल में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव भाई। मैम, ये जानना चाह रहा था, जैसे सूत्रों का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की जनाधार घटता जा रहा है जगह जगह, लेकिन वर्तमान में भी अभी लोग विधानसभा में सीटें जो थी वो आपके सामने आई, जैसा भी रहा, सकारात्मक रहा, जो भी रिस्पांस रहा है, तो ये इसमें नगर पंचायत को आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं आप? ये नगर पंचायत हम पूरी तरीके से, मुझे विश्वास है हम जीत रहे हैं और यहाँ की जनता सुनीता देवी को जिता रही है, क्योंकि अभी 2 बजे का टाइम है। इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर करीब 300-400 मेरे भाई बैठे हुए थे। इतनी भीड़ कैसे आ रही है, और वो भी नगर पंचायत के चुनाव में। ये सब इनका समर्थन है और हम ये पूरी तरीके से सीट जीत रहे हैं। ये नो डाउट कि सभी लोग जितने भी प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। और एक इसमें आपको बात बताना चाहती हूँ, लोकल में लोगों ने बताया, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, कि यहाँ की जो सिटिंग एमएलए रह चुकी हैं बीजेपी की, अब वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही हैं। और लोगों का हमसे ये कहना है कि मैम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हमारी माता बहनों का ये कहना है कि वादा करती हूँ कि इनको हम सभासदी का चुनाव लड़वा देंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनको हम मन बना चुके हैं हराएंगे। भाई विधायक से आप किस लेवल पे आकर के आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आप देखिए लोगों का मन है, और ये हरा करके जब भेजेंगे ना तो जनता को भी ये मैसेज आएगा कि भाई एक वोट का जो मेरा अधिकार है ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। हमने पहले सिटिंग विधायक को हराया उनको, फिर हमने चेयरमैनी भी हरा दी, अब हम सभासदी भी हराएंगे। विपक्ष का दावा है मैम कि नगर पंचायत चुनाव में बसपा ने नए चेहरे को उतारा है, जिनका कोई जनाधार नहीं था, कभी लाइट में या किसी समाज सेवी में नहीं रही हैं, तो क्या लगता है आपको इसका परिणाम क्या जाएगा? देखिए, ये बात तो उन्होंने अपने मन से ही नेगेटिव कह दी कि नए चेहरे को उतारा है, तो क्या पुराने मठाधीश ही उनकी बापौती है चुनाव लड़ना हमेशा? बहुजन समाज पार्टी आम जन की पार्टी है। आप चाहें तो आप भी लड़ सकते हैं, ये गरीब बहन भी लड़ सकती है, ये मुस्लिम भाई भी लड़ सकता है, कोई भी इस पार्टी में चुनाव लड़ सकता है, जो साइकिल चलाने वाला है वो भी लड़ सकता है। भारत का संविधान तो यही कहता है। और जो लोग ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम पहलकिया क्षेत्र में काम नहीं किया तो हम बाहुबली हैं, हम ही को आप वोट देंगे, तो ये तो अब इस बार जनता तय करने वाली है कि जो जनता शोषित पीड़ित वंचित है, जिनकी हक अधिकार की आपने बात नहीं की कभी, आज उसी समाज की एक बेटी आकर के चुनाव लड़ रही है और ये जनता जीत करके दिखाएगी कि ये
हमारा देश है, संविधान से लागू देश, इसमें गरीब बेटी भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली चुनाव लड़ रही तो हम उसके साथ भी खड़े होकर के उसको ताकत देते हैं और यही ताकत ये जनता दे रही है इस बार। अब तक के चुनाव में देखा गया है, विधानसभा, लोकसभा या अन्य कार्यक्रम में भी आप मन से संबोधन आपका रहा है। गांव में आप पहली बार चल रही हैं, संबोधन से आपने तमाम डायरेक्शन, तमाम मोटिवेशनल, तमाम तरीके का आपने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है पार्टी के लेवल से, लेकिन पहली बार आप ग्रामीण में जा करके गाँव जा रही हैं, आपको रास्ता वगैरह देख करके बीजेपी सरकार के कार्यों को में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रास्ते में जब चल रहे हैं तो जो गाड़ी है, गाड़ी इतनी ज़्यादा कहीं कहीं हिल जाती है कि अगर पानी पी रहे तो वो पानी पूरा अपने ऊपर ही उड़िल जाता है, भीग भी जाती हूँ, ये माहौल है। लेकिन यहाँ की जो जनता है ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है और बर्दाश्त करते हुए इनको जिताती आई है। अब ये मौका है कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं, आपके खेत में काम करने से, आपकी मजदूरी करने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, देश का विकास हो रहा है, तो सही सड़कें लेना भी आपका मौलिक अधिकार है और इसके लिए आप चुनाव करिए। मैं गांव में घूम रही हूँ, मैं अपने लोगों के बीच जा रही हूँ, ये भारत मेरा गांव में बसता है, गांव के लोगों के बीच जाकर के लोगों का प्यार मुझे जो मिल रहा है उसके लिए जहांगीरगंज की धरती को ये बेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और एक अनुरोध करती हूँ कि इस बेटी को अगर आप इतना सम्मान दे रहे हैं तो इस बेटी सुनीता को आप लोग वोट दे दीजिए, मैं आपके बीच बार बार आती रहूँगी। मैम, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है निकल करके जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना है बार बार कि ये लोग बैसाखी के सहारे से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट देखा जाए वो कहीं सेल्फ डिपेंड होकर के लड़ रहे हैं। इसका पहले भी हमने पूर्व में रह के विधायक रह के हमने कार्य का निर्वहन कर चुका है, फिर उसके पहले बीएसपी में भी ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग बैसाखी का कह रहे हैं, इसमें कुछ कहेंगे आप? सीट ऐसी है और समाजवादी पार्टी के आपको पता है कि कौन व्यक्ति किसको लड़ा रहा है। यहाँ बैसाखी नहीं, इसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। सारे समाज के भाई ने ये डिसाइड किया है कि सुनीता बहन को हम चुनाव लड़ाएंगे। जितनी भी अगर सीटें रिजर्व हैं तो रिजर्व सीट पे रिजर्व व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, तो उसमें बैसाखी कहाँ होगी? उसमें तो समाज का सहयोग हो गया, उसमें समाज के लोग मिलकर के किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकते हैं और वही काम ये समाज कर रहा है। यहाँ कोई बैसाखी नहीं है किसी के लिए, यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मौर्य समाज को लोग ही एकत्रित करके चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि बीएसपी में हमेशा माना गया है कि चुनाव के समय लोग एक नारा दिया करते हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। चुनाव के समय ही जनरल कैटेगरी के लोगों को हमेशा बीएसपी याद करती है, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए आप एक बेटी हूँ। निर्भया केस में मुझे पूरे देश ने सम्मान दिया है और यहाँ पर मौर्य समाज नहीं, सर्व समाज, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सारे समाज के लोग मिलकर के वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेरे चौबे भाई खड़े हुए हैं, गुड्डे चौबे भाई। मैं कल ये दूसरी जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे, जब ये दिखाई नहीं पड़े तो मैं कह रही हूँ कि वो कड़क आवाज़ नहीं मुझे सुनाई पड़ी। ये केडी गौतम मैम बैठी हुई हैं, यहाँ पर ये फैयाज भाई बैठे हुए हैं, किस किस का नाम लें, मौर्य भाई भी हैं। तो देखिए, ये चुनाव जो होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, चुनाव सबका है। कैंडिडेट आपका है, पार्टी आपकी है, विचारधारा आपकी है, क्षेत्र आपका है, ये घर जहांगीरगंज आपका है और आपके अपने लोग हैं और आपके लोगों के सहयोग से ये बेटी, गरीब की बेटी को आप जिता करके भेज रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैम, एक अंतिम क्वेश्चन है। हाथरस कांड हुआ, एक असहाय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें आपने बड़ी देरी से आवाज़ उठाया, सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने उस बच्ची को न्याय भी दिलाया है, तो कानूनी व्यवस्था आपको वहाँ देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ पे भी आपको तमाम पीड़ित दिख रहे होंगे आम जनमानस में, तो यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहेंगे आप? पिछली बार मैं बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ आई थी, एक छोटी सी बच्ची जो कि 12 साल की थी, वो मैंने देखा, डरी सहमी, फिर वो आकर के मुझसे मिली। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो उसके मामा ने कहा कि मैम ये बच्ची आपसे बात करना चाहती, क्योंकि इसको लोकल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सीमा मैम आ रही हैं निर्भया केस का, जिन्होंने कि उनको सज़ा दिलाई फांसी की। तो मैंने जब उस बच्ची को मैंने आधे घंटे कन्वेंस किया, तब उसने बताया कि मैम मेरे साथ जो है गैंग रेप किया गया। उस बच्ची को मैंने कम से कम 15 दिन लगातार फ़ोन पर बात की, तब वो बच्ची ठीक से आवाज़ उसकी निकलना शुरू हुई। तो बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ। पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ पर सुनील मौर्य भाई, यहाँ पर जो है अंकित पांडे भाई, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, रितेश मौर्य हैं, केडी गौतम मैम है, चौबे भाई, यहाँ पर ये हमारे फयाज भाई खड़े। ये अंबेडकर नगर मेरा दूसरा घर बन चुका है, यहाँ पर भाई बहन का राखी का रिश्ता बन चुका है और ये आप लोगों की अब जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर जिता करके हमें भेजिए, इनको सुनीता जी को भेजिए, आप लोग खुद अपने आप को जिताइए। तो दुनियादारी क्या बातें कर रही है उस पर हम नहीं जाएंगे।
आदर्श से हट करके विकास का विशेष मुद्दा कुछ बता दीजिए। विशेष मुद्दा, इतनी धूप में मैं तो 4 व्हीलर में बैठ कर के आ रही हूँ। अगर मेरी कोई बहन बीमार हो जाए, उसका पति घर पे नहीं है, उसको कौन जहांगीरगंज लेकर के जाएगा? इन सारी चीज़ों के लिए मैंने जो मैनिफेस्टो देखा है कल, जिसको बहुत बड़े लेवल पे पूरे जनता के बीच लाया जाएगा। हर गांव में एक ई रिक्शा खड़ा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो घूमेंगे। नगर पंचायत के निधि से होगा कि व्यक्तिगत होगा? निधि इतनी ज़्यादा आती है, उसका खर्च नहीं किया जाता है, करप्शन कर दिया जाता है। मुझे पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ थाने में FIR कराने जा रहा है तो सिटिंग विधायक से बात करता है तो वो भी पैसे ले लेती हैं। सरकार बहुत पैसा देती है आप लोगों को, लेकिन आपके नेता खा जाते हैं। और ये पहला मौका ऐसा है कि जो व्यक्ति मिलकर के सब लोग सपोर्ट करके चुनाव लड़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग सक्षम हैं। वो विकास के नाम पर आप लोगों के बीच आए हैं। विकास करके जो जनता का पैसा, आपका पैसा सरकार के पास है, जो फंड आएगी उसी से चुनाव लड़ा, उसी से विकास किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में है आलापुर की पूर्व प्रत्याशी KD गौतम जी। एक क्वेश्चन इनसे भी रहेगा। आपका भी मैम यहाँ पे चुनावी प्रोसीजर देखा जाए काफ़ी अच्छा रहा है। आपको भी लोग नया प्रत्याशी बता रहे थे, लेकिन आपने संघर्ष के दम पे आपने अपनी एक मिसाल, एक अपना नाम का वर्चस्व आपने यहाँ बना दिया। तो आप BSP के जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, इनको कहाँ तक ले जाएंगी आप? इनकी नैया कैसे पार करेंगे? मैं इनको जिताकर 13 तारीख को नगर अध्यक्ष के पद पर बैठाने का काम करूंगी और पूरा जहांगीरगंज मेरे साथ है। और मैं 2 तारीख से आपके बीच में हूं और मैं घर घर जा रही हूं, गांव गांव जा रही हूं। और जो ये भीड़ देख रहे हैं, यही नहीं, जहां जहां मैं जा रही हूं वहीं इतनी भीड़ है। और मैं सबको बताती हूं कि भाई 2022 वाला नहीं होना चाहिए इस बार। और पूरी भाई आपको क्या चाहिए, नगर पंचायत के अंतर्गत जितनी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। बहुजन समाज पार्टी काम करने का काम करती, दिखाने का काम नहीं करती है। आपको मैम यहाँ लग रहा होगा कि 18 वार्ड है, 17 वार्ड हैं, 18 यहाँ ग्राम पंचायतें हैं। मेहनत तो पिछली बार की अपेक्षा कम लगती होगी। अब ये छोटा चुनाव है। एक जहांगीरगंज एरिया का 18 वार्ड है। कितना वार्ड में? 18 वार्ड है, 17। तो और बताइए, हम 38 सेक्टर, विधानसभा में 38 सेक्टर थे, पूरा आलापुर था, पूरा आलापुर हमको जाना पड़ता था। तो अब जहांगीरगंज के एरिया में ही हम जाते हैं। नैया पार कर देंगी? नैया पार हो जाएगी। हम दोनों सीट जीत रहे हैं। हम राजे सुल्तानपुर एक दिन रहते हैं, एक दिन हम जहांगीरगंज में रहते हैं। कल हम राजे सुल्तानपुर थे, आज हम जहांगीरगंज में हैं। हम दोनों सीट जीत रहे हैं। अभी आपने हमारे बीच देखा कि बीच में बहुजन समाज पार्टी की लीडर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मायावती जी काफ़ी करीबी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में श्रीमती समृद्धि कुशवाहा जी हमारे बीच में थी। पूर्व प्रत्याशी KD गौतम थी। विशेष व्यक्ति का देखा जाए, इनके बीते प्रत्येक शब्दों में है विकास के मुद्दे के साथ साथ ये चेयरमैन प्रत्याशी बसपा के ये बनाएंगी और उसके वर्चस्व को भी बनाएंगी, इसको स्वच्छ और सुविधा बनाएंगी। इनका दावा है कि 13 मई को आने वाले समय में इसका सर का सहदा जो उसका सजेगा, ये BSP का ही प्रत्याशी के रूप में होगा। बनेगा चैनल जनपद अम्बेडकर से अनिमेश श्रीवास्तव, पीयूष। उनका कहना है कि हर गांव में हम एक ई रिक्शा खड़ा करें। आप सोचिए कि मेरे भाई काम करने गए हैं, घर में किसी की पत्नी की तबीयत खराब है, नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है लोगों के पास। वो अलग बात है कि देश का एक वर्ग हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, लेकिन हम लोग जिस समाज से, जिस परिवार से आते हैं, ये बेसिक सुविधाएं हैं जो हम लोगों को नहीं मिलती। पता चला, मैंने कई बार देखा है, मैं जहाँ पर इटावा में जब सड़कें नहीं बनी हुई थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते, गिट्टी पर साइकिल चढ़ गई, पता चला माता जी गिर गई और उनको चोट लग गई। ये माहौल है। अगर ई रिक्शा आपको मिलेगा, आपके घर की स्त्रियां पैदल नहीं चलेंगी 3-3, 4-4 किलोमीटर। तो ये सुविधा के बारे में किसी ने सोचा नहीं। यहाँ पर सत्ता में तो पहले से भी लोग रहे हैं, विधायक रहे हैं, यहाँ पर सांसद भी हैं, बहुत लोग यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन आपके पास ये मौका है कि आपको किसको चुनना है। बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल की व्यवस्था, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था सोची। आप सोचिए कि जब आप लोग अपने खेतों में काम करके, मजदूरी करके आते हैं और आपका मन है कि आपके गांव में एक बहुत अच्छा कमरा हो, जहां पर कूलर चल रहा हो, जहां पढ़ने की किताबें हों, एक बड़ा सा TV स्क्रीन लगा हो, जहां पर हर चीज़ आपको सुनने को मिले, जहां पर आप लोग बैठ करके देश दुनिया की बात कर सकें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।